बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान। मैं अख्तर बलोच हूँ। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है या फिर इस निज़ाम में एक एलियन है, और ये कि क्या इमरान खान पाकिस्तान को रोशन पाकिस्तान बना पाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें, ताकि हमारा मिशन कि हम पाकिस्तान का रोशन चेहरा दुनिया भर में उजागर कर पाएँ में हमें कामयाबी हासिल हो और हमारा पैगाम दूर दूर तक पहुँचे। अगर हम अपने पाकिस्तानी निज़ाम का बगौर जायज़ा लें तो इसमें स्टेक होल्डर्स जो बड़े बड़े हैं वो तकरीबन 7 बनते हैं। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट, फिर जुडिशरी, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है, बिजनेसमैन है और आखिर में है अवाम। तो जो पहले दो हैं यानी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया, तो उनमें इमरान खान कोई ख़ास पॉपुलर नहीं है, यानी अनपॉपुलर है। और जो नेक्स्ट 4 आते हैं जिनमें पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मीडिया है, ब्यूरोक्रेसी है और बिजनेसमैन है, इनके लिए तो इमरान खान बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, यानी इनमें तो वो एलियन है। उनको लगता है कि ये बाहर का आदमी है, ये हमारे अंदर का आदमी नहीं या हमारी तरह का आदमी नहीं है। बाकी रहा आखिरी तबका यानी अवाम, तो उनमें इसकी मकबूलियत बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडर्स जो हैं उनकी निस्बत थोड़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर सिस्टम का जायज़ा लें तो ये बंदा उनके लिए नाकाबिल कबूल या एलियन ही बनता है, और छोटे से हिस्से के लिए यानी अवाम के लिए अलबत्ता ये पॉपुलर है और वो इसे लीडर समझते हैं, अच्छा खासा अवाम का एक हिस्सा। अब इसकी वजूहात क्या हैं, उनका जायज़ा लेते हैं बारी बारी। सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट को देख लेते हैं। तो किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हो, वो चाहती है कि जो हुकूमत है उसकी अंदरूनी जो सिक्योरिटी है और बैरूनी सिक्योरिटी को वो इंश्योर करती है। अंदरूनी सिक्योरिटी में ज़ाहिर है फिर सियासतदानों को आम तौर पे थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जाता है। तो इस्टेब्लिशमेंट को आसानी होती है उन लोगों को कंट्रोल करने में जिनमें कमज़ोरियाँ हों। तो नवाज शरीफ या जरदारी साहब में तो पैदाइशी तौर पर बहुत सारी कमज़ोरियाँ, ख़ास तौर पर करप्शन की वजह से, यानी पैसा और माल और कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और इस तरह इस्टेब्लिशमेंट के अमूमन कंट्रोल में ये लोग रहते हैं। लेकिन ये लोग अवाम में इतने मकबूल नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता सिस्टम को इन्होंने इस तरह जकड़ा हुआ है कि लोग मजबूरी में या फिर इनका साथ देते हैं या फिर वो लोग इनके साथ चलते हैं जो इन्हीं की तरह करप्ट और चोरी का पैसा छुपाने की कोशिश करते हैं। इसका सबूत पीडीएम के मौजूदा जलसे और लॉन्ग मार्च हैं, जिनमें एक इस्लामाबाद वाला लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हुआ। लाहौर का एक बड़ा जलसा जो होना चाहिए था, वहाँ भी ये साबित हुआ कि अवाम की हिमायत इन पार्टियों को हासिल नहीं है। लेकिन इमरान खान ऐसा नहीं है। अवाम के अंदर वो पॉपुलर है, वो लोगों को बाहर निकाल सकता है, खुद सेलिब्रिटी रहा है काफ़ी अरसे से, और अब उसका जो मिशन है वो भी बहुत सारे लोगों ने ओन किया है अवाम के अंदर से। इसलिए वो लोगों की एक बड़ी तादाद को बाहर निकाल सकता है। इसका सबूत 120 दिन से ज़्यादा का धरना है जो उसने दिया था, जो किसी और पार्टी के बस की बात हरगिज़ नहीं है। तो इस तरह इमरान खान को बाकी पॉलिटिकल पार्टीज लीडर्स की निस्बत कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए ये इस्टेब्लिशमेंट को कोई ख़ास पसंद नहीं है। इसीलिए 22 साल की जिद्दोजहद के बाद उसको हुकूमत तो मिली, लेकिन लूली लंगड़ी इत्तेहादियों की बिसाखियों पर खड़ी हुई, जिसमें कोई आज़ादाना फैसले बहुत ही मुश्किल हैं उसके लिए कि वो आसानी से उनको कर पाए। दूसरी रही अदलिया, तो उसमें भी इसने टांग अड़ा दी। वहाँ भी कुछ करप्ट जजेस बैठे हुए हैं। मसलन जस्टिस काजी फायज़ ईसा का केस हम सब के सामने है, जिसमें उसकी बहुत सारी बैरून मुल्क जायदादें पकड़ी गई हैं, और वो भी अपनी पोजीशन को और अदलिया को इस्तेमाल करना चाहता है इसके ख़िलाफ़ कि जी अदलिया को कोई ख़तरा या आइन की आज़ादी को कोई ख़तरा लाहक हो गया है, बजाय इसके कि वो अपनी चोरी करदा जायदादों का हिसाब किताब दे। तो इस तरह अदलिया के नज़दीक भी ये बंदा थोड़ा अनपॉपुलर है, क्योंकि हर कोई नापसंद करता है जब आप उनकी बुराई उनके सामने रख देते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तानी सिस्टम्स के, जिनमें हैं पॉलिटिकल पार्टियां, बिजनेसमैन, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी। तो इनके लिए तो पहले बता चुका हूं कि ये बंदा बाहर का आदमी है उनके लिए, वो अंदर का आदमी नहीं है। तो वो उनको इंतहाई नापसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा।
इन चारों स्टेक होल्डर्स के लिए करप्शन ऑक्सीजन की हैसियत रखती है, जबकि इमरान खान को इस करप्शन से सख्त एलर्जी है और वो पाकिस्तान को इस करप्शन वाले जिन जफ्फे से निकालना चाहता है ताकि पाकिस्तान को दोबारा से तरक्की की राह पर डाला जा सके। सबसे पहले देख लेते हैं पॉलिटिकल पार्टियों को, इनके लीडर्स के ऊपर एक ज़रा नज़र डालें तो आपको महसूस होगा कि इनके लीडर्स जो हैं वो करप्शन में बुरी तरह लुथड़े हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की हड्डियां तक चबा डाली हैं और गोश्त नोच डाला है और अपनी बैरून मुल्क जायदादें बनाई हैं। वो फिर एवन फील्ड अपार्टमेंट की शक्ल में हूँ या फिर सिरे महल की शक्ल में या स्विस बैंक अकाउंट की शक्ल में, इन लोगों ने हमेशा पाकिस्तान को बतौर चरागा इस्तेमाल किया है और इसका पाकिस्तान का पैसा, पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूट के बाहर ले गए हैं। अदालतों से ये कन्विक्टेड हैं। अगर इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो ये इनको पेंट हाउस पायरेट्स करार देते हैं और अगर दूसरी पार्टी के साहब को देखें तो उनको मिस्टर 10% का खिताब ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी देता है। और जब ये सदर बनने लगे थे तो उस वक्त भी इंटरनेशनल मीडिया ने इनको मिस्टर 10% ही लिखा था। तो इस तरह इनको पॉलिटिकल पार्टीज भी कोई ख़ास पसंद नहीं करती बल्कि बहुत ज़्यादा नापसंद करती है। उनके लिए ये एलियन है। इवन इनके अपनी पीटीआई पार्टी के अंदर भी कुछ MNAs MPs ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं, जो पैराशूटर हैं, उनको भी ये बहरहाल पसंद नहीं है इमरान खान साहब और इसका नतीजा उन्हें भुगता भी है इन सेनेट इलेक्शंस के अंदर जो 2021 में हुए। और रहे ब्यूरोक्रेट, तो ये भी इन्हीं दो पार्टियों की जो कि तकरीबन 35 साल के अरसे तक पाकिस्तान में बरसरे इक़्तिदार रही हैं और सिंध में तो अभी भी PP मौजूद है, पूरे सूबे के अंदर हुकूमत उसी के पास है। तो इन लोगों ने 35 साल के अंदर हर इदारे के अंदर अपनी क्रोनीज बिठा दिए हैं। छोटी सी मिसाल इलेक्शन कमीशन की मुलाहिजा कर लें। खुर्शीद शाह ने 2 मेंबरान लगाए हैं और 2 शहबाज शरीफ ने और एक बेचारा चेयरमैन। तो उन लोगों ने फिर उसका हक भी अदा किया है, चाहे वो फिर डस्का का ज़िमनी इलेक्शन हो, उसके फैसले आप देख लें, या फिर इस सेनेट इलेक्शन को देख लें। सुप्रीम कोर्ट इनको कह के थक गई कि आप ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाएं और करप्शन को रोकने की कुछ कोशिश करें, लेकिन टस से मस नहीं हुआ इलेक्शन कमीशन और नतीजा 0/0 ही रहा। अब वीडियो सामने आ चुकी हैं जिन्होंने सियासतदानों को अवाम के सामने नंगा करके रख दिया है कि ये किस तरह के लोग हैं जो अपने ज़मीर के सौदे करने से भी नहीं चूकते। पैसा ही इनका दीन है, पैसा ही इनका ईमान है और पैसे के लिए शायद ये जीते और मरते हैं। सेनेट इंतखाबात जो 2021 खसूसन गिलानी साहब का जो मुकाबला था और हफीज़ शेख साहब का, तो उसमें बोलियां लगी ज़मीरों की, वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या फरमाता है ज़रा सुनिए कि ये जमहूरियत और आज़ादाना इलेक्शन है और ये आज़ादाना इलेक्शन की खूबसूरती है जिसे पूरी कौम ने देखा है। जी, पूरी कौम ने देखा है, लेकिन ये जमहूरियत और आज़ादाना इलेक्शन की खूबसूरती नहीं बल्कि बदसूरती है। कौन लोग हो यार आप, समझाओ कोई इनको। लेकिन नहीं, या बेईमानी या करप्शन तेरा आसरा। अगर बाकी मानदा इदारों के अंदर बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स को देखें तो उनका भी मतमे नज़र है सिर्फ पर्क्स और प्रिविलेजेस। उनको मराद तो चाहिए, 4-4 गाड़ियाँ भी चाहिए, 6-6 नौकर भी चाहिए घर में, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना। पैसा उनको भी करप्शन का ही चाहिए। तो इसलिए इन ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी ये बंदा एलियन है। अगला स्टेक होल्डर मीडिया, ज़रा उसको भी मुलाहिजा कर लें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनको पिछली हुकूमतें जो हैं वो अरबों रुपए के इश्तिहारात दिया करती थी, लेकिन अब वो ये बातें है नहीं। ये काम करने के कायल हैं और आवाम के पैसे का बेजा और गलत इस्तेमाल के ख़िलाफ़ हैं। तो मीडिया भी इनको कोई ख़ास पसंद नहीं करता, उनके लिए भी ये एलियन है। क्योंकि पिछलों के दौर में ये मीडिया के लोग बैरूनी दौरों के ऊपर जहाज़ों में भर भर के जाते थे और फ्री में उम्रे के टिकट और हज के टिकट हासिल करते थे। अगला है बिजनेसमैन तबका, तो इनको ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने दें, टैक्स एविजन करने दें और चोर बाजारी भी करने दें, चाहे अवाम की खाल उतार दें, आप इनको कुछ ना कहें। क्योंकि पिछली हुकूमतों ने तो इनसे सिर्फ पार्टी फंड्स के नाम के ऊपर अरबों खरबों रुपए लिए, ये वहाँ खुशी से देते हैं,
लेकिन मजाल है जो पाकिस्तान के अवाम की भलाई के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए टैक्स देना गवारा करें। जब भी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें मईशत की, तो इनको 103 पर बुखार हो जाता है। तो इस तरह इन लोगों के लिए यानी कारोबारी तबके के लिए भी इमरान खान एलियन ही ठहरा। और आखिर में देख लेते हैं इस सिस्टम के सबसे पिसे हुए तबके और मजलूम तबके यानी अवाम को। तो अवाम में थोड़ा बहुत ये बंदा पॉपुलर है, लेकिन बदकिस्मती से अवाम को रिलीफ देना जिस तरह देना चाहिए उस तरह वो नहीं दे पा रहा, क्योंकि जो भी मुल्क की आमदनी होती है वो पिछलों के कर्ज उतारने में साहूकार यानी IMF उठा के ले जाती है। तो कर्जे वापस कर रहा है और साथ सूद भी अदा किया है। तो इसलिए अवाम बेचारी थोड़ी इग्नोर हुई है, जिसके नतीजे में महंगाई हो रही है। और ये महंगाई अवाम के अंदर इमरान खान की पॉपुलैरिटी के ऊपर भी असरअंदाज हो रही है। बहरहाल ये भी कोई देवता नहीं है, ना ही कोई फरिश्ता है, इसमें भी खामियां हैं। हुकूमत भी इसकी चाहे विफाक में हो या KP में हो या पंजाब में हो, वो गलतियां कर रही है, लेकिन ये अपने पिछलों से बेहतर है इस लिहाज से कि ये अवाम का सोचता है, इसलिए नहीं कि ये अपनी औलाद का नहीं सोच रहा जैसे बाकियों ने किया है। उन्होंने अवाम के मुंह से निवाला छीन कर अपने बड़े हुए पेट भरे हैं और अपने बच्चों के पेट भरे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहा। जो भी करता है, जो भी इक़दाम करता है, वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए करता है। बहरहाल अब भी काफ़ी लोगों को इस पर भरोसा है, वो अल्लाह ताला के बाद इससे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये पाकिस्तान की कश्ती को निकाल ले जाएगा इस मंझधार से, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान ज़रूर बनेगा। कोशिश में तो लगा है, और देखिए रिज़ल्ट फिर इसका क्या निकलता है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देखें, लेकिन उम्मीद अच्छाई की रखनी चाहिए, तो इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। लेकिन करप्ट लोगों के लिए कोई अच्छा नहीं होने जा रहा। आने वाले वक्त के अंदर उनका अंजाम इंशाअल्लाह वही होगा जो उन्होंने इन 35 सालों के अंदर पाकिस्तानी अवाम का हशर किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात में आसानियाँ पैदा फरमाए उनके लिए, और जो करप्ट हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे और हम अपनी आँखों से उनको देख के जाएँ। तो आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने दूसरे रोशन पाकिस्तानियों का ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।